एजिन को थोड़ी थोड़ी देर बाद मंदिर के कारकुन, पुजारी, लड़के और लड़कियां बड़ी बड़ी टोकरियों में भर कर ले जाते। तमाम लड़के नौउम्र थे, तमाम लड़कियां नौजवान थीं। ये सोमनाथ देवता की सेवा बल्कि देवदासियां थीं। इन लड़कियों में से कोई भी मामूली शक्ल सूरत की दुबली पतली नहीं थी। सभी सेहतमंद और भरे भरे बदन की थीं। खुले बालों में फूलों के गजरे बंधे हुए थे। माथों पर सुर्ख तिलक लगे थे। गले में सुर्ख मोतियों की मालाएं थी। कलाइयों के साथ भी सफेद फूलों के गजरे बंधे थे। आंखों में काजल लगे थे। खूबसूरत चेहरों पर पसीने की हल्की हल्की तह शीशे की तरह चमक रही थी। ये मंदिर ऐसा था कि जहां मुल्क के कोने कोने से बड़े बड़े साधु संत भी आकर माथा टेकते थे और दक्षिणा पेश करते थे। मैंने भी वहीं से खरीदी हुई मिठाई की एक टोकरी और 100 रुपए की दक्षिणा पेश की, मगर मैंने माथा न टेका। थोड़ी देर मंदिर के लंबे लंबे कमरों और बरामदों में माला हाथ में लिए फिरता रहा। मैं मुंह ही मुंह में ऐसे बड़बड़ाता जाता जैसे अश्लोक का जाप कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं उस जमाने के एक मशहूर फिल्मी गाने के बोल दोहरा रहा था। कोई घंटे 2 घंटे के बाद मैं तिलक लगाने वाले संत के पास आकर बैठ गया। उसने अपनी गद्दी पर किसी दूसरे आदमी को बिठाया और मुझे साथ लेकर मंदिर के जनूबी हिस्से की तरफ चल पड़ा, जहाँ दरख्तों के झुंड थे। एक पुराना तारीखी तालाब था जिसमें उतरकर स्नान करने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। जरा फासले पर एक कुआं था। 2 देवदासियां और 2 सेवाकार लड़के कुएं में डोल खींच खींच कर पानी निकालकर करीब रखे कांसे के मटकों में भर रहे थे। इस तालाब के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी जो जमीन से जरा ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई थी। उसकी दीवारें पत्थरों की थीं, मगर छत घास फूस की ढलवान थी। आगे छोटा सा बरामदा था। संत कोठरी का ताला खोलकर मुझे अंदर ले गया। उसने दीवार पर लगा बटन दबाकर बत्ती जला दी। कहने लगा, महाराज, इससे अच्छी जगह सोमनाथ जी के मंदिर में आपको और कोई नहीं दे सकता। आप अगर गांजे का शौक रखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पहुंच जाएगा। फिर मेरी तरफ देखकर हल्की सी आंख मारकर बोला, और अगर आप थोड़े से पैसे खर्च करें तो मैं आपको अहमदाबाद से मंगवाई हुई विलायती दारू की बोतल भी कहीं ना कहीं से ला दूं। मैंने हंसकर कहा, नहीं संत जी, मैं दारू गांजा नहीं पीता, मुझे तो ईश्वर नाम की खुमारी चाहिए। वो खिसियाना सा होकर हंसने लगा। फिर मेरे साथ कोठरी से बाहर आ गया और चाबी मुझे देते हुए बोला, महाराज, दूसरों से तो हम इसका रोजाना किराया 25 रुपए लेते हैं, लेकिन आपसे 20 रुपए ले लिया करेंगे। अगर आप रोज का 50 रुपए किराया दे दिया करें तो आपको 2 वक्त का खाना और सुबह का नाश्ता भी मिल जाया करेगा। वो हंसने लगा। मैंने उसके कंधे को हाथ से थपथपाते हुए कहा, बच्चा, हम ऊंची ब्राह्मण जाति के साधु संत हैं, अच्छी जगह रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। मैंने चादर के अंदर हाथ डालकर 300 के नोट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। अभी ये रखो, बाकी जितने दिन हम जहाँ रहेंगे साथ साथ किराया अदा करते जाएंगे, और जाते हुए तुम्हारा इनाम भी तुम्हें जरूर देंगे। वो बार बार हाथ जोड़ने लगा। महाराज, हम भी आप जैसे महापुरुषों के सहारे यहाँ जिंदा है। आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय पानी और नया बिस्तर अभी भिजवाए देता। कोठरी में एक चारपाई, 2 लकड़ी की पुरानी कुर्सियां थीं। छत पर पंखा लगा था। खिड़की पीछे पुराने तालाब और कुएं की तरफ खुलती थी। बरामदे के कोने में गुस्ल खाना था। मेरे लिए ये बड़ी मुनासिब जगह थी। मुझे यहाँ कौन सा ज्यादा दिन ठहरना था। अपने मासिस पाए करीम भाई का ही इंतजार करना था, जिसने कहा था कि मैं द्वारका में सूरत हाल का पूरा जायजा लेने के बाद 2-4 दिनों में सोमनाथ के मंदिर पहुंच जाऊंगा। रिहाइश, नाश्ते और खाने पीने की तरफ से मैं बेनियास हो गया। मैं दिन के वक्त अपनी कोठरी में आराम करता, शाम को मंदिर में आ जाता, जहाँ बड़ी रौनक होती थी। भजन कीर्तन हो रहा था। सोमनाथ के मंदिर में रात के वक्त देवदासियों का रक्स शुरू हो जाता। देवदास लड़के भी इस रक्स में शरीक हो जाते। हर तरफ अगरबत्तियों और लोबान की खुशबुएं उड़ रही होती। देवदासी के चेहरे पर रक्स करते हुए पसीने के कतरे बिजली की तरह रोशन चमक रहे होते। बड़े महंत जी स्थान पर अपने हट्टे कट्टे पुजारियों के दरमियान बड़े मजे से बैठे देवदासियों के रक्स से लुत्फानंदोज हो रहे थे। किसी वक्त मजे में आकर जय बजरंग बली का नारा लगाते और देवदासियों पर थाल में से गेंदे के फूल लेकर निछावर करते। देवदासियां इन फूलों को बड़ा मुतबर्रिक समझकर जल्दी से उठाकर अपनी चोलियों में छुपा लेती। बाद में मुझे मेरी कोठरी वाले संत ने बताया कि रात को जब रक्स खत्म हो जाता है तो बड़े महंत तमाम देवदासियों को अपने खास कमरे में बुलाकर एक एक करके सबकी चोलियों की तलाशी लेते हैं। जिस देवदासी की चोली में गेंदे के फूल ज्यादा होते हैं वो उसको रात भर के लिए अपनी बीवी बनाकर कमरे में बुला लेते हैं। संत ने यह भी बताया था कि बड़े महंत जी के कमरे में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, रेशमी बिस्तर है, अलमारी में विलायती शराब की बोतलें हर वक्त मौजूद रहती हैं। उस आदमी ने मुझे ये भी बताया कि बड़े महंत को शहर का सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी और सोमनाथ देवता का अवतार समझा जाता है। इसका ऊंची सोसाइटी में बड़ा आना जाना है। लोग अपने घरों में इनका आना बड़ा मुतबर्रिक और शुभ समझते हैं। महंत जी को अगर किसी ऊंचे घराने की कोई खूबसूरत लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे ये कहकर अपने मंदिर बुला लेते हैं कि देवता सोमनाथ ने इस लड़की को अपनी बीवी चुन लिया है, इसको देवदासी बना दे। लड़की के माँ बाप उसे अपनी खुशकिस्मती समझते और लड़की दुल्हन बनाकर बारात की शक्ल में मंदिर में लाते और महंत जी के हवाले करके चले जाते। कई पढ़ी लिखी लड़कियां ये सुनते ही घर से भाग जाती, मगर अब उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाता। उनके माँ बाप ये खुशखबरी सुनते ही कि देवता
देवता सोमनाथ ने उनकी बेटी को अपनी पत्नी बना लिया है। लड़की को कमरे में बंद करके बाहर पहरा बिठा देते। अब कभी कभी कोई लड़की खुदकुशी भी कर लेती। वो आदमी कहने लगा, ये सारी देवदासियां सोमनाथ देवता की बीवियां हैं और देवता की तरफ से खामद के फराइज महंत जी अदा करते हैं। ये लड़कियां सारी जवानी मंदिर में दाश्ता बनकर गुजार देती हैं। जब बूढ़ी हो जाती हैं तो महंत जी के हुक्म से इन्हें शहर से बाहर एक आश्रम में भेज दिया जाता है। मेरे लिए ये कोई अनोखी और हैरत अंगेज बात नहीं थी। मैंने हिंदू देवमाला और उनके मजहब का गहरा मुताला कर रखा था। उनके मजहब में इस किस्म की खराफात को माजूब नहीं समझा जाता था। मुझे सोमनाथ के मंदिर में आए तीसरा दिन था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे मास्टर स्पाई करीम भाई को 2 दिन के बाद मंदिर में पहुंच जाना चाहिए था। मैं तीसरे दिन रात के वक्त देवता सोमनाथ के बड़े बुत वाले कमरे में बैठा पहले भजन मंडलियों के भजन कीर्तन और फिर देवदासियों की रक्स देखता रहा। दरअसल मुझे कोई काम तो था नहीं, सिर्फ अपने मास्टर स्पाई करीम भाई का इंतजार ही करना था। बड़ा महंत बड़ी शान से अपने अतलसुकम ख्वाब वाले स्थान पर बैठा देवदासियों को रक्स करते देख रहा था और खुश हो रहा था। कभी कभी वो पास के चांदी के तश्त में से गेंदे के फूल उठाकर उनकी तरफ फेंक देता। देवदासियां रक्स भूलकर जल्दी जल्दी गेंदे के फूल उठाकर अपनी अपनी चोलियों में ठूसने लगती। इतने में एक हट्टे कट्टे पुजारी और महंत के बॉडीगार्ड ने करीब आकर उसके कान में कुछ कहा। महंत ने खुश होकर सर हिलाया, फिर उठकर बुत के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी उठकर अपनी कोठरी में आ गया। उस वक्त बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मेरी आंखें नींद से भरी हुई थीं। मैंने अपनी कोठरी में आकर बत्ती भी न जलाई और वैसे ही चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर लीं। नींद आहिस्ता आहिस्ता थपकियां देकर सुराने लगी। छत वाला पंखा बंद था, दरवाजा आधा खुला था। बाहर से बारिश में भीगी हुई हवा के हल्के हल्के खुशगवार झोंके आ रहे थे। मेरी कोठरी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सोमनाथ मंदिर के बहुत बड़े अहाते के दूर कोने में थी। यह जगह दिन के वक्त भी खाली खाली सी रहती थी। कभी कभी कुएं से पानी भरने मंदिर की नौकरानियां वगैरह आ जाती। उस वक्त रात आधी गुजर चुकी थी और गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ मंदिर में से भजन कीर्तन की दबी दबी आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं अभी पूरी तरह सोया नहीं था कि मुझे इन आवाजों में एक नई आवाज सुनाई थी। ऐसे लगा जैसे कोई दौड़ते हुए आकर अचानक रुक गया हो। फिर बरामदे में किसी के कदमों की तेज तेज चाप सुनाई दी। मैंने आंखें खोल दी। चारपाई पर लेटे लेटे बरामदा नजर आ रहा था। मुझे बरामदे में एक इंसानी साया नजर पड़ा जो एक पल के लिए बरामदे में आकर रुका और फिर तेजी से मेरी कोठरी में दाखिल हो गया। मैं उठकर बैठ गया। कौन है? मैंने तेज लहजे में पूछा। भगवान के लिए मुझे कहीं छुपा लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मैं तुम्हें बहुत रुपए दूंगी, इस वक्त मुझे उनसे बचा लो। ये किसी लड़की की आवाज थी जिसका सांस फूला हुआ था और वो हाँप रही थी। मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एक साया अपनी चारपाई की पायंती की तरफ खड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो और कौन तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? लड़की फूले हुए सांस के साथ बोली, भगवान के लिए मुझे इस वक्त कहीं छुपा लो, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी। मैंने सोचा, न जाने बेचारी इस मुसीबत की मारी हुई है, किसके जुर्म से भाग कर आई है। इस वक्त तो इसको छुपा देता हूँ, बाद में मालूम कर लूंगा कि ये कौन है और इस पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। मैंने कहा, मेरी चारपाई के नीचे छुप जाओ। वो जल्दी से मेरी चारपाई के नीचे घुस गई। मेरी चारपाई पर जो फुलकारी नुमा चादर बिछी हुई थी उसके पल्लू दोनों तरफ से कोठरी के फर्श को छू रहे थे। मैंने चारपाई से उठकर बत्ती रोशन कर दी। अब मेरी कोठरी बिल्कुल खाली लगती थी। मैं बरामदे में आकर साधुओं की तरह आसन जमा कर बैठ गया, मगर मेरी आंखें खुली थीं और मैं दाएं बाएं कनखियों से बराबर देख रहा था। बारिश बदस्तूर हो रही थी मगर ज्यादा तेज नहीं थी। इतने में बड़े मंदिर की तरफ से 2 आदमी दौड़ते हुए आते नजर आए। वो मेरे बरामदे के बाहर रुक गए। जो मंदिर के हट्टे कट्टे पुजारी थे। एक ने करीब आकर पूछा, साधु महाराज, इधर कोई लड़की तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं बाबा लोग, हमने तो किसी औरत को इधर आते नहीं देखा। उन्होंने मेरी कोठरी में गौर से देखा। कोठरी खाली पड़ी थी, चारपाई भी खाली नजर आ रही थी। उन्होंने आपस में कोई बात की और दौड़ते हुए आगे निकल गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मैं उठा। कुछ देर यूं ही बरामदे में इधर से उधर टहलता रहा। फिर कोठरी में दाखिल होकर दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी। मैंने लड़की को आवाज देकर कहा, बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। लड़की चारपाई के नीचे से निकल आई। उसके जिस्म पर सिर्फ एक धोती नुमा साड़ी के सिवा और कुछ नहीं था। चोली गायब थी। वो चारपाई के कोने पर बैठ गई और साड़ी से अपने नींग और या बदन को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उस लड़की की उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं थी। जिस्म दुबला था मगर जिस्म की साख्त इंतहाई हसीन थी। रंग हल्का सांवला था। उसने हाथ बांध कर कहा, भगवान के लिए बत्ती बुझा दें। उसने रोशनी में मेरा साधुओं वाला हुलिया देखकर मुझे महाराज कहा था। मैंने बत्ती बुझा दी। कोठरी में एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैं चारपाई पर बैठ गया और उससे पूछा, घबराओ नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा। जो लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए थे वो यहाँ से मायूस होकर जा चुके हैं। ये लोग तो मंदिर के पुजारी थे, ये तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? तुम कौन हो? लड़की ने सहमी हुई आवाज में कहा, महाराज, मेरा नाम कौशल्या है। मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवास हो चुके हैं। अपनी मासी के पास रहती हूँ। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ।
एक दिन अपनी मासी के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आई तो बड़े महंत जी ने मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए चुन लिया। उसके आदमी मेरी मासी के घर आकर मुझे उठाकर ले गए। मैं रोती रही मगर मेरी किसी ने न सुनी। मासी ने कहा, तू सौभाग्य है, भगवान ने तुझे अपनी पत्नी बनाया है। मुझे बड़े महंत ने 2 दिन से एक तहखाने में बंद कर रखा है। 2 औरतें रोज आकर मेरे जिस्म की मालिश करती। आज रात उन्होंने मुझे नहला धुला कर तैयार किया और बड़े महंत के कमरे में पहुंचा दिया। बड़े महंत ने कमरे में आते ही शराब पी, फिर मेरी चोली नोचने लगा। उसने मेरी चोली फाड़ कर फेंक दी। वो नशे में था। मैं दरवाजा खोलकर भाग गई। उसके आदमी मेरे पीछे दौड़े। मैं अंधेरे में मंदिर के अहाते में दौड़ती फिरी। आपकी कोठरी का दरवाजा खुला देखा तो यहाँ आ गई। लड़की ने सिसकियां भरते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे इन राक्षसों से बचा लीजिए। मैं पढ़ लिख कर उस्तानी बनना चाहती हूँ। मैं भगवान की पत्नी नहीं बनना चाहती। उसने रोते हुए अपना सर मेरे बाजू के साथ लगा दिया। खुदा जाने उस लड़की को पहली नजर देखने से ही मुझ पर क्या जादू हो गया था। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लोगों के नाम जगहों के नाम जरूर गलत बताऊंगा। लड़की मेरे साथ लग गई। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कपकपा रहा था। फिर वो जल्दी से अलग हो गई। कहने लगी, महाराज मैं मासी के घर नहीं जा सकती। वो मुझे फिर से महंत के हवाले कर देंगी। फिर तुम कहाँ जाओगी? मैंने लड़की के बालों को ठीक करते हुए पूछा। वो कुछ सोचकर बोली, महाबालेश्वरी में मेरी फुफो कमलाबाई रहती है। वो विधवा है, घरों के काम काज करती है। मुझे उसके पास पहुंचा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। जब उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं महाबालेश्वरी कमलाबाई के घर पहुंचा दूं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी उसके साथ वहीं ठहर जाऊंगा। मैं उस लम्हे बिल्कुल ही भूल गया था कि मेरा मिशन क्या है और मैं किस मकसद के लिए अपने आप को खतरे में डालकर बगैर वीजा पासपोर्ट के दुश्मन के मुल्क में आया हूँ। मैं उस लड़की कौशल्या के बालों को सहला रहा था। उसने भी मेरा हाथ पीछे न किया। शैतान इस तरफ से भी मुझ पर हमला कर रहा था। वो मजीद मेरे साथ लग गई थी। मैंने कहा, ये महाबालेश्वरी यहाँ से कितनी दूर है? कौशल्या ने अपना सर मेरे सीने पर रखा और बोली, यहाँ से दक्खन की तरफ है, ज्यादा दूर नहीं। मैं आपको रास्ता बता दूंगी। मैं अपने पिताजी के साथ वहां जाया करती थी। मैंने सोचा कि उसे लेकर अभी निकल जाना चाहिए। ज्यादा वक्त गुजर गया तो बड़े महंत के आदमी मंदिर की नाकाबंदी कर लेंगे। मैंने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फुफ्फो के घर ले चलता। वो बेख्तियार मुझसे लिपट गई। आप बहुत अच्छे हैं महाराज। मैंने उसे वहीं बैठने को कहा और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर निकल आया। बारिश बारीक फुहार की तरह पड़ रही थी। सामने वाली झाड़ियों और दरख्तों में रात का अंधेरा गहरा था। उस तरफ मंदिर की अकबी दीवार थी जिसके साथ ही ईंटों पत्थरों का ढेर लगा था। आसपास मुझे कोई आदमी नजर न आया। मैंने कौशल्या को बाहर आने के लिए कहा। वो जल्दी से बाहर आ गई। मैंने कोठरी के दरवाजे को ताला लगाया और उस लड़की को जिसने मुझ पर जादू सा कर दिया था साथ लेकर ईंटों के ढेर की तरफ बढ़ा। वहां से हमने मंदिर की दीवार फांदी और दूसरी जानिब झाड़ियों वाले रेतीले रास्ते पर तेज तेज चल पड़े। मैंने कौशल्या से कहा, ये रास्ता मंदिर के दक्खन को जाता है। क्या तुम्हें पता है कि आगे हमें किस तरफ जाना होगा? वो इन तमाम रास्तों से वाकिफ थी। उसका बचपन यहीं अपनी सहेलियों के साथ खेलते गुजरा था। कहने लगी, महाराज आगे दरिया का किनारा है, वहां मछेरों की कश्तियां होंगी। हम कश्ती में बैठकर दरिया के किनारे किनारे चलते गए तो घंटे 1.5 घंटे के बाद महाबालेश्वरी के गांव आ जाएगा। हम पिताजी के साथ यहाँ से नाव में बैठकर जाया करते थे। जिसको वो दरिया का किनारा कह रही थी वो समंदर का पानी था जो एक बहुत बड़ी झील की शक्ल में इस तरफ आ गया था। इसमें हो सकता है दरिया भी शामिल हो गया हो क्योंकि ये सारे का सारा इलाका डेल्टे का इलाका था। हम काफी दूर तक निकल गए। बारिश हल्की हल्की फुहार की तरह पड़ रही थी। कौशल्या ने अंधेरे में मेरा बाजू थाम रखा था और सहमी हुई सी मेरे साथ लगकर चल पड़ी। शैतान ने मेरे लिए भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उस वक्त मुझे ये भी एहसास नहीं था कि मुझ पर शैतान गालिब आ चुका है। आखिर हम झील पर पहुंच गए। यहाँ एक जानिब तार के ऊंचे ऊंचे दरख्तों की कतार के पास पानी की छोटी कश्तियां बंधी हुई थी। मैंने एक कश्ती आहिस्ता से खोली, उसमें कौशल्या को बिठाया। कश्ती को खींचकर पानी में जरा आगे ले गया, फिर खुद भी कश्ती में चढ़ गया और दक्खन की जानिब कश्ती का रुख करके चप्पू चलाने लगा। कश्ती छोटी थी और उसमें 2 आदमी ही बैठ सकते थे। कौशल्या मेरे करीब ही कश्ती का किनारा दोनों हाथों से पकड़कर बैठी हुई थी। झील में इतना अंधेरा नहीं था। हम एक दूसरे के धुंधले धुंधले जिस्म और शक्लें नजर आ रही थीं। शैतान मुझ पर क्या गालिब होता, उस वक्त मैं खुद शैतान बन गया था। मैंने दरिया में कश्ती चलाते हुए कौशल्या से कहा कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखेगा। मैं तुम्हें अपने साथ बनारस ले चलूंगा। वहाँ मेरा बहुत बड़ा घर है, घर के साथ आम का बाग है। तुम मेरे घर में रहना, मैं तुम्हें वहाँ स्कूल में दाखिल करवा दूंगा। तुम पढ़ लिख कर उस्तानी बन जाना। कौशल्या बेहद खुश हुई। उसने अपना सर मेरे घुटनों से लगा दिया और कहने लगी, महाराज मुझे अपने साथ बनारस ले चलें। मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगी। मैं बड़ा अच्छा भोजन बना लेती हूँ। मैं आपके कपड़े भी धो दिया करूंगी।